पिछले वाले मैप पे मैंने कवर नहीं की थी, वहाँ पे थी ही नहीं, मैं कवर कहाँ से करता, तो इसलिए मैंने खुद ड्रा किया हुआ है। तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7, मैं 7 ट्रिब्यूटरीज के बारे में बता रहा हूँ। जो लेफ्ट साइड है इसकी 7 ट्रिब्यूटरीज। सबसे पहले होगी रामगंगा, पहले नंबर पे रामगंगा है, फिर आ गई गोमती, फिर घाघरा, फिर गंडकी, फिर बूढ़ी गंडकी, उसके बाद आ गई कोसी, और उसके बाद आ गया महानंदा। जी इसके आगे 7 ट्रिब्यूटरीज। जी आगे साइड वाली लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, जी आगे इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। और मैं आपको बताऊं, अब जी रामगंगा के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। अब रामगंगा क्या है? रामगंगा सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी, जी रामगंगा की, इसकी बात कर रहे हैं हम इस रिवर की, रामगंगा की। तो देखिए जी, ये जूके गढ़वाल से निकल रही है, उत्तराखंड के गढ़वाल दुधातोली रेंज, दूधतोली या जो भी है, प्रोनाउंस करने में थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन ये जो रेंज है दूधतोली रेंज जो है, जो कि गढ़वाल में, ये रामगंगा वहाँ से निकल रही है। उसके बाद ये जाएगी उत्तराखंड में, उत्तराखंड में जिम कॉवर्ड से निकलती हुई ये जाएगी फतेहगढ़ में, यूपी से मिलेगी। ये कैसे कैसे आई मैंने बताया आपको, जो कि गढ़वाल से आई, ये दूधतोली रेंज से आई, फिर उत्तराखंड में जो जिम कॉवर्ड जो नेशनल पार्क है ना, वहाँ से गुजरती हुई ये फतेहपुर में गई, यूपी में, और वहाँ जाके ये गंगा से मिल गई, वहाँ जाके ये गंगा से मिल गई। और इसका एनिशेंट नेम जो है, इसका पुराना नाम जो है, उसको रतबिहिनी भी बोलते हैं, बिहिनी भी बोलते हैं, रतबिहिनी। अभी आइए जी मैं आपको दोबारा से बताता हूँ गोमती के बारे में। अब ये जो है ये गोमती है, ये वाली रिवर, ये वाली ट्रिब्यूटरी जो है ये गोमती है। अब गोमती क्या है? गोमती देखो, सारा साल इसमें पानी नहीं होता। इसमें पानी कब होता है? इसमें पानी उसी वक्त होता है, बारिश होगी तो पानी होगा, बरसात होगी तो पानी होगा, बरसात नहीं तो पानी नहीं। मतलब ये मॉनसून और ग्राउंड फेड वाटर है। उसके बाद मैं आपको बताऊं, जी गंगा में कहाँ आके मिलती है? जी गंगा में यूपी में आके मिलती है। यूपी में जब ये पहुंचती है वाराणसी में, फिर ये गंगा से मिल जाती है। उसके बाद मैंने पहले आपको बताया मैंने रामगंगा के बारे में, फिर मैंने आपको बताया गोमती, और उसके बाद मैं घाघरा के बारे में आपको बता रहा हूँ। अब घाघरा क्या है? ये जो रिवर घाघरा है ना, ये रिवर घाघरा जो है, ये कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है भाई इंडिया और नेपाल से आ रहा है। ये इंडिया और नेपाल से आ रहा है, मतलब नेपाल से आ रहा है और फिर इंडिया में एंटर कर रहा है। एक और चीज बताऊं, जो घाघरा है ना, घाघरा को भी 2 ट्रिब्यूटरीज मिलके बनाती हैं, 2 ट्रिब्यूटरीज मिलके बनाती हैं घाघरा को, और उन ट्रिब्यूटरी का नाम है शरदा और बेस्ट राप्ती। बेस्ट राप्ती और शरदा जो है, इसकी 2 ट्रिब्यूटरीज हैं जो घाघरा को बनाती हैं। और मैंने आपको बोला, ये जो घाघरा है ना, ये कहाँ से निकल रहा है? ये घाघरा आ रहा है नेपाल से, इंडिया में एंटर कर रहा है, और 2 इसकी और ट्रिब्यूटरीज हैं, शरदा और राप्ती। और ये बिहार में आएगा ना, बिहार में आके इधर बिहार में पहुंच के, तो इधर जगह का नाम है रेवलगंज। रेवलगंज बिहार में जगह का नाम है, और वहां पे आके ये गंगा के साथ मिल जाता है। रामगंगा, गोमती, घाघरा, ये 3 होगी। उसके बाद मैं आपको गंडकी और बुरी गंडकी के बारे में बताता हूं। गंडकी के बारे में बताता हूं, गंडकी के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये भी इंडिया और नेपाल से आ रही है। ये नेपाल से आ रही है, इंडिया में दाखिल हो रही है, और बिहार में सोनपुर डिस्ट्रिक्ट में क्या हो जाएगा? ये इसके साथ मिल जाएगी। अगर मैं इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करूं, गंडकी की ट्रिब्यूटरीज की बात करूं, त्रिशूली और ईस्ट राप्ती जो है इसकी, त्रिशूली और ईस्ट राप्ती इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, गंडकी के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। मैंने बताया आपको रामगंगा, गंगा और गोमती की, रामगंगा, गोमती, घाघरा और गंडकी के बारे में बताया। इसके बाद मैं पहले आपको कोसी और महानंदा के बारे में बताता हूँ। अब कोसी क्या है? जो कोसी रिवर है ना, कोसी रिवर जो इंडिया के जो नेपाल से आ रहा है और इंडिया में एंटर कर रहा है, और बिहार में कैथीवार जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे आके ये मिल जाएगा। किसके साथ? ये मिल जाएगा गंगा के साथ। बिहार में कैथीवार डिस्ट्रिक्ट में ये गंगा के साथ मिल जाएगा। उसके बाद मैं आपको बताता हूं, जो गंगा की लास्ट ट्रिब्यूटरी है, लास्ट लेफ्ट हैंड साइड वाली, लेफ्ट बैंक साइड वाली जो ट्रिब्यूटरी है लास्ट वाली, तो ये है महानंदा। अब महानंदा क्या है? महानंदा जो ट्रिब्यूटरी है, ये गंगा को आके कहाँ मिलेगी? ये गंगा को आके मिलेगी, ये इंडिया में ही शुरू होती है। इंडिया और बांग्लादेश में इसका ये मतलब बहती है ये वाली रिवर, और गोदागिरी जो है ना बांग्लादेश में,
नवाबगंज डिस्ट्रिक्ट है गोदागिरी में, गोदागिरी जो नवाबगंज में है बांग्लादेश में, वहाँ आके गंगा से जी मिलती है। तो मैंने आपको लेफ्ट हैंड साइड वाली ट्रिब्यूटरीज के बारे में बताया, मैंने आपको रामगंगा के बारे में बताया, मैंने गोमती, मैंने घाघरा, मैंने गंडकी, मैंने कोसी और मैंने महानंदा के बारे में आपको बताया। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। उसके बाद जी मैंने आपको बताया था, मैं तो इसके लिए दूसरा पेन लेता हूँ, दूसरा ब्लैक पेन लेता हूँ, ब्लैक तो था ही। फिर मैंने आपको बताया था जमुना के बारे में, जमुना इसकी लॉन्गेस्ट, बहुत ज़्यादा लंबी जो है क्या है इसकी ट्रिब्यूटरी है। और जे मैंने ड्रा कर दी, अब मान लो जी क्या है, जे जमुना है, जे लॉन्गेस्ट है। अगर लॉन्गेस्ट की बात करें तो जे नंबर 1 पे, अगर हम लार्जेस्ट की बात करें तो नंबर 2 पे आती है। और इसके बाद मैंने बताया था आपको जे, और इसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं। और मैंने आपको बताया था चंबल सिंध बेटवा केन जो है, चंबल सिंध बेटवा केन कुछ इस तरह से हैं। और ये किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ये ट्रिब्यूटरीज हैं जी जमुना की ट्रिब्यूटरीज है। और जमुना किसकी ट्रिब्यूटरी है, जमुना है गंगा की ट्रिब्यूटरी। और मैंने आपको बताया था पहले लेफ्ट साइड वाली ट्रिब्यूटरीज, फिर मैंने राइट साइड वाली ट्रिब्यूटरीज बताई थी, और मैंने जमुना की भी ट्रिब्यूटरीज बताई थी। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं, गंगा जो हिंदुस्तान में लास्ट पॉइंट पे पहुंचती है, उस जगह का नाम है फरक्का बैराज। फरक्का बैराज जो है लास्ट जगह का नाम है जहां हिंदुस्तान में गंगा जो है, गंगा को गंगा नाम से जाना जाता है। उसके बाद गंगा गंगा नहीं रहती, ये दूसरे मुल्क में पहुंची तो इसका नाम दूसरा हो गया। अब ये देखिए जहां पे अब गंगा जो है जब इधर पहुंचेगी, मतलब फरक्का बैराज में पहुंचेगी, उससे पहले ये डिस्ट्रीब्यूटरी क्रिएट कर देगी। अब डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होती है जी मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन मैंने आपको ट्रिब्यूटरी के बारे में बताया है। अब ट्रिब्यूटरी होती है जो मेन रिवर में आके मिलती है, उसको हम बोलेंगे ट्रिब्यूटरी। जो मेन रिवर में आके मिलेगी ट्रिब्यूटरी, लेकिन जो मेन रिवर से बाहर निकलेगी उसको बोलेंगे हम डिस्ट्रीब्यूटरी। तो ये फरक्का बैराज में इधर इसके साथ ही कहीं ये क्या है, जहां एक डिस्ट्रीब्यूटरी बनाती है, और उसका नाम है हुगली भागीरथी, उसका नाम है हुगली भागीरथी। और जे फिर नीचे जाते वेस्ट बंगाल से होके जे चली जाएगी बिहार बंगाल में। तो जहां तक गंगा का सफर मैंने आपको बता दिया। मैंने आपको लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज के बारे में बताया, मैंने आपको राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज के बारे में बताया, और मैंने ये भी बताया आपको कि जमुना की ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं। और मैंने चंबल सिंध बेटवा केन आपको जमुना की ट्रिब्यूटरीज के बारे में भी बताया। मैंने लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में आपको बोला था रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडकी, कोसी और महानंदा, मैंने आपको लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज बोला था। और मैंने आपको ये भी बताया कि कौन सी कहां से आती है ट्रिब्यूटरी। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसका थोड़ा सा आगे वाला सफर कैसा है। जो हमारी गंगा है, जब हमारे मुल्क में है तो गंगा है, बांग्लादेश में पहुंची तो इन्होंने नाम ही चेंज कर दिया। इन्होंने नाम चेंज कर दिया और क्या नाम रख दिया, मैं आपको थोड़ा सा इसी पे एक्सप्लेन करूंगा। अब देखिए जी, अब जब जे गंगा ना, जब जे जहाँ पहुंची, जब जे हिंदुस्तान में ही थी फरक्का बैराज में, तो जहाँ तक तो गंगा थी, लेकिन जैसे ही बांग्लादेश में एंटर हुई तो इन्होंने नाम ही चेंज कर दिया। और क्या नाम रख दिया, इसका नाम पद्मा रख दिया। अब जे पद्मा, अब देखो गंगा की पहचान तो इधर ही खत्म कर दी इन्होंने। इसके बाद इन्होंने नाम चेंज कर दिया, हो सकता है इनको नाम अच्छा नहीं लग रहा। उसके बाद इन्होंने पद्मा जब नाम दिया तो ये पद्मा फिर थोड़ी जब आगे जाती है, पद्मा आगे जाएगी और आगे जाके किससे मिलेगी, आगे जाके ये ब्रह्मपुत्रा की एक ब्रह्मपुत्रा की एक जो है वो ट्रिब्यूटरी है, और उसके साथ में जाके मिलती है। तो मैं आपको बता रहा था कि जब ये जो पद्मा है, जब ये पद्मा, बांग्लादेश में इसका नाम पद्मा है, और पद्मा जो आगे बढ़ेगी अब ये जमुना से आके मिलेगी। अब ये वाली जमुना नहीं है, हमारी गंगा की जो गंगा थी पहले, और गंगा की जो लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी थी ये वाली जमुना, वो नहीं है। उसके स्पेलिंग इस तरह से बनते थे वाई से, लेकिन इसके स्पेलिंग बनेंगे जे से। ये जमुना क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा रिवर की। हो सकता है मैंने पहले आपको ट्रिब्यूटरी बताया हो, लेकिन वो गलत है। ये है डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर। ब्रह्मपुत्रा रिवर की ये डिस्ट्रीब्यूटरी है। और पद्मा क्या है, इधर आके क्या करती है, ये इससे मिल जाती है, जमुना से मिलती है। जब ये जमुना से मिलेगी, अब जमुना क्या है, इसके बाद पद्मा जमुना से मिलती है, उसके बाद आगे जाती है और मेघना से मिल जाती है। मेघना क्या है, ये भी डिस्ट्रीब्यूटरी है। अरे डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होता है मैंने आपको बताया, मेन रिवर से जो नदी नीचे निकल जाती है, जो पानी साइड से निकल जाता है और डिस्ट्रीब्यूटरी बना देता है। मतलब
अगर मेन रिवर में पानी आएगा जुड़ेगा वो तो ट्रिब्यूटरी होगी, अगर पानी उधर से निकल जाएगा और कोई रिवर बना देगा उसको हम डिस्ट्रीब्यूटरी बोलेंगे। तो गंगा जो है बांग्लादेश में पहुंची तो पद्मा थोड़ी आगे गई तो ये जमुना से मिल गई। जमुना मैंने बोला आपको डिस्ट्रीब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की। उसके बाद मैंने आपको बोला ये जो मेघना बन जाएगी, अब मेघना में आके मिलेगी। मेघना क्या थी, मेघना भी डिस्ट्रीब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की। तो मेघना में आके मिलेगी हमारी पद्मा। अभी जो पद्मा है पहले तो गंगा थी और उसके बाद ये इधर ही नीचे जो है एस्चुरी बना देगी, ये नीचे जाके एस्चुरी बना देगी। अब एस्चुरी क्या होता है, एस्चुरी कुछ नहीं जी, जो रिवर है ना, रिवर का अच्छा पानी जो है, साफ पानी आके जब ये इधर समुद्र वाला, जे मान लो जे समुद्र वाला पानी है, जे क्या है, जे समुद्र वाला पानी है और जे क्या है, जे मेघना का पानी है। अब अगर जहाँ जे मिलेगा, जहाँ पे इसका फ्रेश वाटर और समुद्र का खारा पानी जहाँ जे जो मिलेंगे ना, इसी को हम बोलते हैं एस्चुरी। जहाँ पे फ्रेश वाटर रिवर का और समुद्र का खारा पानी जब ये दोनों मिलेंगे तो ये क्या बनाएंगे, ये एस्चुरी बनाएंगे। तो मैंने आपको बताया गंगा के बारे में, मैंने आपको बताया इसकी लेफ्ट साइड वाली ट्रिब्यूटरीज के बारे में, फिर राइट साइड वाली ट्रिब्यूटरीज के बारे में, और उसके बाद मैंने आपको इसका बांग्लादेश वाला सफ़र भी मैंने आपको जहाँ पे आपको बताया। उसके बाद देखते हैं टाइम क्या है, अभी आधा घंटा होने को है, चलो थोड़ा सा और बता ही देता हूँ। इसमें और क्या जानेंगे हम, ये तो पिक्चर मैंने आपको पहले ही बता दी, भागीरथी और अलकनंदा किस तरह से जहाँ पे कन्फ्लुएंस होता है, मिलती हैं, और ये देव प्रयाग इसका नाम है, और गंगा जहाँ से आगे चालू हो जाती है। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा खाली मैप, और खाली मैप पे मैं क्या बताऊंगा आपको, मैं खाली मैप पे आपको ये बताऊंगा ये कहाँ से निकल रही है। ये निकल रही थी इधर से निकल रही थी, ऐसे करके कुछ ऐसे करके, और इधर से इधर ऐसे जा रही थी। ये हमारी गंगा इस तरह से गई। अब जहाँ तक तो ये गंगा थी, फ्रैकावरस तक तो ये गंगा थी, लेकिन जैसे इधर पहुँच गई ना, ये बन गई पद्मा। और पद्मा जब ये जमुना में मिली, उसके बाद ये मेघना में मिली, तो इसका नाम ही मेघना कर दिया। फिर जहाँ क्या करेंगे, ये बिहार बंगाल में एस्चुरी बनाएंगे। अब मैंने आपको बताया इसकी लेफ्ट इस साइड वाली ट्रिब्यूटरीज के बारे में बताया, फिर मैंने आपको इस साइड वाली ट्रिब्यूटरीज के बारे में बताया। अब मैंने आपको बताया जो इस साइड वाली ट्रिब्यूटरीज हैं, मैंने उनके बारे में बताया। मैंने आपको बताया राम गंगा के बारे में, मैंने आपको बताया गोमती के बारे में, मैंने आपको बताया घाघरा के बारे में, मैंने आपको बताया गंडकी के बारे में, मैंने आपको बताया कोसी के बारे में, और मैंने आपको बताया महानंदा के बारे में। इस साइड वाली लास्ट ट्रिब्यूटरी जो है गंगा की, ऊपर वाली साइड की, मतलब लेफ्ट वाली साइड की, तो वो है महानंदा। अगर हम इस साइड वाली की बात करेंगे तो वो है रामगंगा, इस साइड वाली महानंदा, इस साइड वाली महानंदा, और इस साइड वाली स्टार्टिंग वाली रामगंगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसी के पैरेलल जो है जमुना आती है, और ये इलाहाबाद में आके इसे मिल जाती है। जमुना जो है, जमुना कहाँ से निकलती है, जमुना निकलती है जनाब यमुनोत्री ग्लेशियर से। अब ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकल के इलाहाबाद में क्या करेगी, इसके साथ संगम करेगी, और जहाँ पे आके गंगा के साथ मिल जाएगी। अब संगम क्या होता है, इसी को तो हम बोलते हैं इंग्लिश में कन्फ्लुएंस। कन्फ्लुएंस क्या होता है, जब ये पानी जो है, जब ये संगम बनाते हैं, जब दो ट्रिब्यूटरीज जो है ये मिलती हैं, या एक ट्रिब्यूटरी मेन रिवर के साथ मिलती है, तो उसको हम बोलते हैं संगम। उसके बाद मैंने आपको बताया था चंबल, सिंध, बेटवा, केन जो है ये इसकी जमुना की ट्रिब्यूटरी हैं। इनके बारे में मैंने आपको बताया था, और मैंने इसकी बांग्लादेश वाली जर्नी में आपको बताया था। जब तक ये फ्रकाबराज में इंडिया में है तो इसको तो हम गंगा ही बोलेंगे, लेकिन दूसरे मुल्क में पहुंची तो इन्होंने नाम ही दूसरा कर दिया। और मैंने एक चीज़ और बोली थी गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी के बारे में, और मैंने आपको बोला था इधर जाके ये हुगली भागीरथी भी बनाती है, ये डिस्ट्रीब्यूटरी बनाती है। और अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अगर मैं नीचे वाली तरफ बताऊं तो जहाँ पे सुंदरबन डेल्टा है, और ये रिवर क्या करता है, डेल्टा बनाता है। अब डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का नाम है, इस डेल्टा का नाम सुंदरबन डेल्टा है। अब ये बंगाल, इंडिया के बंगाल और बांग्लादेश, ये बंगाल और बांग्लादेश ये दोनों में है, और ये दुनिया में सबसे बड़ा डेल्टा है जी। अब ये
ये जो डेल्टा है रिवर के द्वारा अगर कहीं पे बना हुआ है तो ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। ये इंडिया के इंडिया के वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में है। और ये डेल्टा हो गया। डेल्टा मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में अच्छी तरीके से बताया है, मैं दोबारा से बता देता हूँ डेल्टा क्या होता है। डेल्टा देखिए, अगर कोई रिवर आ रहा है, पीछे से आ रहा है, अपने साथ बहुत कुछ लाएगा, पत्थर वगैरह, मिट्टी वगैरह, पता नहीं क्या क्या लाएगा, और अपने आगे रख देगा। जैसे ही अपने आगे डंप कर देगा, डंप कैसे कर देगा, जब ये प्लेन में पहुंचता है ना रिवर, तो अपने साथ सारा कुछ जो इसने पीछे से लाया होता है, पहाड़ से लाया होता है, वो आगे कैरी नहीं कर पाता। उसको मजबूरन क्या करना पड़ता है, आगे ही डालना पड़ता है, डंप करना पड़ता है आगे। और फिर क्या करना होगा, इसको साइड से निकलना पड़ता है, क्योंकि जिसके ऊपर से नहीं जा पाएगा। जब ये साइड से निकल जाएगा और बीच में जहां जो डंप कर रहा है ना, बहुत ज़्यादा जे मैदान सा बन जाएगा, और इसी मैदान को, इसी डंप को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। इसी को हम बोलते हैं डेल्टा। तो मैं आपको दोबारा से एक बार मैं आपको बता देता हूं। आज हमने पढ़ा गंगा रिवर के बारे में, और गंगा रिवर में मैंने आपको बताया ये उत्तराखंड से स्टार्ट होती है, उत्तराखंड से स्टार्ट होगी, ये बांग्लादेश से होके बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। और फिर मैंने आपको बताया इसकी लेफ्ट विंग ट्रिब्यूटरीज के बारे में, जिसमें रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडकी, कोसी, महानंदा के बारे में बताया। और मैंने इसके आपको राइट विंग ट्रिब्यूटरीज के बारे में भी बताया, जो कि जमुना जो है ये लॉन्गेस्ट नंबर 1 पे और लार्जेस्ट नंबर 2 पे इसकी राइट विंग ट्रिब्यूटरी है। और मैंने जमुना की ट्रिब्यूटरीज के बारे में आपको बताया, और मैंने आपको बोला चंबल, सिंध, बेटवा, केन जो है ये इसकी जमुना की ट्रिब्यूटरीज है। और एक और रिवर है, और वो जे है, मैं आपको बता रहा था जो इसकी राइट विंग ट्रिब्यूटरीज है मेन, वो है जमुना और जहां पे सोन जो है, जमुना और सोन इसकी राइट विंग ट्रिब्यूटरीज है। जमुना और सोन जो है इसकी राइट बैंक साइड वाली ट्रिब्यूटरीज है, मतलब नीचे साइड वाली मेन ट्रिब्यूटरीज है। और आगे मैंने जमुना की भी आपको ट्रिब्यूटरीज के बारे में बताया था। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर अच्छे से समझाया होगा, और कहीं पे कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको रेक्टिफाई करूंगा आने वाले लेक्चर में। तो चलिए ये लेक्चर ख़त्म करता हूँ। थैंक यू एंड बाय।